वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चले हम रीड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ज़री सी बात है कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से कि गिवन डाटा में हम यहाँ लिखते हैं कि हमें ये तो नहीं पता है कि वो कौन से हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि जो टू वेक्टर्स हैं उसको हम शो कर लेते हैं ए और बी से। तो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उनके जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लिख लेंगे ए डॉट बी। वेक्टर्स जो है ए डॉट बी और उसको हम लिख लेंगे 6√3 और ए यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए ए क्रॉस बी ये इक्वल आएगा 6। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट यानी ये डॉट प्रोडक्ट हो गई और वो है 6√3। फिर इसके बाद एंड क्रॉस तो फिर ए क्रॉस बी हम लिख लेते हैं 6 रेस्पेक्टिवली, यानी अकॉर्डिंगली हम ए डॉट बी के लिए 6√3 और ए क्रॉस बी के लिए 6 लिखेंगे। और फिर उन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड। वो क्या है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे कि यही वैल्यू जो कि गिवन डाटा में है ए डॉट बी इक्वल 6√3 वो लिख लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल 6√3। तो ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है ए बी कॉस थीटा जो कि है 6√3। क्योंकि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी वो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में होती है, जो कि ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। इसको हम पार्ट 1 दे लेते हैं। अब हम ए क्रॉस बी को भी इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। इधर मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होता है, वो जो है ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है 6 के। तो इधर मैं लिख लेता हूं ए बी साइन थीटा इक्वल टू 6 और इसको नंबर दे देते हैं 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2
बाई इक्वेशन 1। तो इधर मैं लिख देता हूँ ए बी साइन थीटा डिवाइडिंग का मतलब अपान ए बी कॉस थीटा हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ भी उसी तरह से 6 अपान ए बी कॉस थीटा की वैल्यू है 6√3, तो वो यहाँ लिख लेते हैं 6√3। तो क्या करेंगे, ए बी से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, पीछे वैल्यू रह जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा 1/√3। तो थीटा किसके इक्वल हुआ, टेंजेंट को हम उधर ले जाएंगे तो बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1/√3। और जब हम कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स 1/3 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो इस तरह से जब उन्होंने ये बोला कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है वो हमने फाइंड करना था, तो वो हमने यानी मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।